हम अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं लाइव का। बाद में सभी साथी सुनते रहेंगे। जो जुड़ रहे हैं वो इस लिंक को अन्य ग्रुपों में, अन्य फेसबुक जो भी चैनल यूट्यूब है वहाँ पे शेयर कर दें, ताकि कोर टीम की बातें हमारे साथियों तक पहुँच सके। जैसा कि आप सभी साथियों को ये पता है कि इस 69,000 की लड़ाई अंतिम पड़ाव पर है। यूँ मान लो कि अगर सब कुछ सही रहा तो इसी मार्च के पहले सप्ताह या ये फरवरी के पहले सप्ताह में ही ये मुकदमा का पटाक्षेप हो जाएगा, आर्डर रिजर्व हो जाएगा। लेकिन कोर्ट का जो रुख है वो अभी तक तो 60 से 70% मान के चलिएगा कि हमारे फेवर में है। लेकिन जो हमारी मेन बहस है, जो हमारे मुख्य बिंदु हैं जिस पर हम रिट कोर्ट से हारे हुए हैं, हमें उस बिंदु पर जीत दर्ज करना अति आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में परिणाम क्या होगा वो भविष्य में सबके सामने जग जाहिर होगा। कोर टीम अपना 100% दे रही है और प्रयास ये कर रही है कि आरक्षित वर्ग की जो लड़ाई हम दलित पिछड़े लोगों के भरोसे लड़ना शुरू किया है, उसका अंत हो तो एक सुखद अंत हो। इस लड़ाई को किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से हमको डबल बेंच से जीतना ही जीतना है। अब सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ पे कि अभी तक जो हमारे सीनियर थे वो बहस कर रहे हैं, लेकिन अब उपेंद्र नाथ मिश्रा जी का कंटेंशन नोट हो गया, उन्होंने बहस कर दी, ओपी श्रीवास्तव साहब ने बहस कर दी। लेकिन कोर्ट अभी भी थोड़ा एटीआरई पर कम कन्वेंस है, इसलिए उनको 100% कन्वेंस करने के लिए कोई टॉप मोस्ट सीनियर हम लोग एक और से बहस कराना चाहते हैं। जैसा कि अभी तक जो बहस हुई राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड अदर्स पे हुई, रामचंद्र मौर्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई, विकास सांखला के आदेश पर हुई। लेकिन अब हम लोग एक तीसरे सीनियर के माध्यम से जितेंद्र सिंह एंड अदर्स की जो सुप्रीम कोर्ट का सेट असाइड जजमेंट है उस पर बहस करवा करके एटीआरई पर जीत सुनिश्चित करने के लिए, एटीआरई पर 110% आरक्षित वर्ग को जीत मिले उसको कन्फर्मेशन करने के लिए हम लोग एक तीसरे सीनियर की तलाश में है। तीसरे सीनियर को करना चाह रहे हैं, लेकिन ये तीसरा सीनियर आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के सामर्थ्य, आप लोगों के हौसलों से ही टीम कर पाएगी, क्योंकि ये लड़ाई व्यक्तिगत तो है नहीं, ये लड़ाई सामूहिक है। अगर सभी लोग जो साथी सहयोग कर रहे हैं, तकरीबन 40 से 45 साथी सहयोग कर चुके हैं, और जितने पिटिशनर लगभग 1800 पिटिशनर जुड़े हुए हैं, अगर सभी लोग कर देंगे तो तीसरे सीनियर के लिए कोई कमी, कोई कोर कसर नहीं रहेगी। हमारी टीम सीनियरों के संपर्क में है। जैसा कि हम कल जयदीप नारायण माथुर साहब से संपर्क किए, बात हुई वहाँ पे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम ना आरक्षित वर्ग की तरफ से रहेंगे, ना हम सामान्य वर्ग की तरफ से रहेंगे। अब इस मुकदमे में हम नहीं आएंगे। अब तीसरे सीनियर को हम लोग करने जा रहे हैं, उनको फाइनल करेंगे तब जब सहयोग आप लोगों का आ जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा कि इनकी हम फीस को फुल पेड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर तीसरे सीनियर की जितनी फीस हो जाती है उनको फिर हम कर लाएंगे। बात टॉप मोस्ट सीनियर की हो रही है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे माथुर ने मना कर दिया और जो भी कुछ कोई मना कर रहा है, जैसे अभी एक और सीनियर है उनका नाम नहीं लेंगे, उनसे बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि आज हम शाम को बताएंगे कि हम क्या करेंगे इसमें। तो आप सभी साथियों से इतना निवेदन करूंगा
कि आप जितने भी साथी अभी तक पिटिशनर बने हैं, कोई कोर, कोई कमी, कोई कसर ना रह जाए, इसलिए उसमें अपना सहयोग सामर्थ्य टीम को जरूर करें। हमारे और आपके लिए ये मुकदमा जीवन मरण का मुकदमा है, और अन्य लोगों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए एक उनके लिए आम मुकदमा, क्योंकि हाई कोर्ट में इस तरह के तमाम मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, कोई जीते कोई हारे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें हम लोगों के लिए, दलितों और पिछड़ों के लिए नाक का भी सवाल है, नस्लों का भी सवाल है। अगर हम लोग यहाँ से हार जाते हैं किसी भी कमी से, किसी भी कमजोरी से, तो ये हमारे और आपके लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा। और नस्लों की लड़ाई, जो नस्लों के जो हमको संविधान में आरक्षण या जो भी व्यवस्थाएं प्रदान है, वो यहीं से बैन हो जाएंगी, रुक जाएंगी। इसलिए अपने लिए तो लड़ना ही लड़ना है, साथ ही साथ आरक्षित वर्ग की आने वाली नस्लों के लिए भी इस लड़ाई को हम लोगों को गंभीरता के साथ लड़ना है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जो सक्रिय साथी हैं, भास्कर भाई लाइव आए थे, उन्होंने बताया तकरीबन 40 से 45 साथियों ने सहयोग कर दिया। और ख़ास बात ध्यान इस बात कर रहे कि सहयोग सभी साथी संयुक्त खाते में करें, जिससे टीम को पैसा मिल सके और टीम उसी पैसे के बल पे ही किसी सीनियर को कर सकती है। अगर इधर उधर कहीं पेमेंट करता है कोई, तो ये संभव नहीं है कि टीम को पैसा मिलेगी, टीम मजबूत होगी और टीम कोई सीनियर कर पाएगी। आप लोग पैसा इसलिए देते हैं कि टीम कोई अच्छा काम करे, सीनियर लेकर आए, कोई जजमेंट निकाल करके, कोई जजमेंट का मतलब जो भी कोई एविडेंस हो उसको गैदर करे, उस पर जो है बहस करवाए, इसलिए पैसा देते हो आप लोग। तो उसके का 100% यूज जब संयुक्त खाते में आता है तभी होता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं होता है। और रही बात 19 तारीख से अरुण भंसाली साहब जो नए चीफ जस्टिस आए हुए हैं, ये एक सप्ताह यहाँ लखनऊ में बैठेंगे। उसके बाद में प्रॉपर पुनः जो बेंच चल रही थी वो बेंच फिर से गठित हो जाएगी। तो ये मान लें कि जो 25 के बाद 26 को डेट लगी हुई, 26 को फिर मसूदी साहब और ब्रिजराज सिंह साहब बैठेंगे और कंटिन्यू आर्गूमेंट शुरू हो जाएगा। तो जीत पर आखिरी कील ठोकने के लिए आप सभी सम्मानित साथी, सभी संघर्ष के साथी, सभी मित्र दोस्त सहयोग करें, कराएं और बताएं। मुकदमे की पैरवी के लिए प्रत्येक जो भी डेटें लगती है उस पर सहयोग करना होता है, लेकिन यहाँ पे जब कभी भी स्थिति विपरीत होती है तभी सहयोग मांगा जाता है, अन्यथा की स्थिति में मांगा नहीं जाता है। किसी को कोई और सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। सिर्फ इसी बात के लिए आया हूं कि तीसरा सीनियर कर पाएंगे हम तब जब आप सभी लोग सहयोग कर देंगे, तब हम लोग सीनियर कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में हम भी या भास्कर भी मेहनत भी करेंगे, मुकदमे की ड्राफ्टिंग, ब्रीफिंग एक दिन पहले से तैयारी भी करेंगे, और धन तो इतना अब नहीं लगा पाएंगे कि जो है कि सामूहिक लड़ाई में तो व्यक्ति धन नहीं लगा पाता है, लेकिन अगर व्यक्तिगत लड़ाई होगी तो उसमें जो उसकी सामर्थ्य होगी उसको करेगा। तो ये सामूहिक लड़ाई है, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, इसीलिए सहयोग कहा जा रहा है। इसलिए ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इतनी फीस दीजिए, आपसे सहयोग मांगा जा रहा है। आपसे सहयोग मांगने का मतलब जितने भी पिटिशनर जुड़े हैं उन सबसे सहयोग मांगा जा रहा है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए कोर टीम के संयुक्त खाते में अवश्य सहयोग करें, जिससे जीत की गारंटी, जीत की कुरेसी बढ़ सके। किसी को कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, अन्यथा अपना लाइव वीडियो खत्म करेंगे। अरुण जी, दिनेश जी, सौरभ सिंह जी, आप सभी को नमस्कार। आप जैसे नौजवान साथियों, आप जैसे संघर्ष के साथियों, दलितों, पिछड़ों के लिए हमेशा हमारा साथ देने वाले आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि ये लड़ाई सरकार से है, व्यक्तिगत हम लोग लड़ नहीं सकते। इसको सामूहिक लड़ाई बना करके ही हम लोग लड़ सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ऐसी दम्भी सरकार से संभव कैसे है कि हम लोग लड़ सकें। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ ले, नहीं तो लाइव वीडियो अपना खत्म करें। पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि जो
संयुक्त खाता है कोर टीम का, सुशील और भास्कर का, उस संयुक्त खाते में ही पेमेंट करें, अन्यथा की स्थिति में आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे, कोर टीम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। नवीन गुप्ता जी, विजय कनौजिया जी, हाँ, बहुत से साथियों का ये शिकायतें आ रही हैं कि खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, फेल्ड हो जा रहा है। तो उनसे ये कहेंगे कि थोड़ा धैर्य बना के रहे, मतलब धैर्य का मतलब थोड़ा वेट कर लें, वेट करके पुनः ट्राई करेंगे तो पेमेंट चला जाएगा। कोई टेक्निकल इशू चल रहा है इस समय, इसलिए जो है पेमेंट संयुक्त खाते में नहीं पहुँच पा रहा। वेट करके ही संयुक्त खाते में पेमेंट करें। अनिल सरोज जी इलाहाबाद से जुड़े हैं, जो इस टीम के मान के चलिए कि काफ़ी सक्रिय साथी हैं, और तकरीबन 50 साथियों को इलाहाबाद के जो थे और जहां पूरे प्रदेश के थे उनको टीम से जुड़वाया और टीम को मजबूती प्रदान की, और एक अच्छा खासा आर्थिक सहयोग करा करके टीम को इस मुकाम पे ला करके खड़े करती हैं कि और कह कर के भी गए हैं कि आप जब भी कभी ज़रूरत होगी आप बताइएगा, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे साथी आपका सहयोग सामर्थ हमेशा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। पुनः जैसा जरूरी समझा जाएगा आप सभी के बीच में पुनः लाइव आऊँगा। एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि जितने भी साथी सुन रहे हैं इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में भेज देंगे, ताकि हमारी बात उन सभी साथियों तक पहुंच सके। और सभी साथियों से इतना निवेदन है कि जो लोग सोच रहे हैं कि ये लोग कर दिए, वो लोग कर दिए, तो सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और सहयोग करिए। अनिल सरोज जी करें 1100 तक सहयोग करेंगे या कर दिए होंगे। राजेश जी जुड़े हैं, ये टीम के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। और सुनीता दीदी जुड़ी हुई हैं, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की अगुवाई कर रही थी। इन्हीं के भरोसे पर 29 अप्रैल 2020 को हम लोग वहाँ से जीत कर आए हैं, और हर हाल में केस जीतने की हम लोगों को जो है प्रोत्साहित करती रहती हैं। जरूर दीदी, हम लोग केस जीतेंगे, आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के बल पर इस मुकदमे को अवश्य जीत करके दिखाएंगे। और दलितों और पिछड़ों को ईश्वर ने चाहा तो जहां उनका स्थान है प्राथमिक में पहुंचने का, वहां पहुंचाने का हम काम करेंगे। नवीन गुप्ता जी कह रहे हैं कि नौकरी आप लोगों की ही आखिरी उम्मीद है। बिल्कुल, हम लोग 110% आप देख रहे होंगे कि कोर टीम में तमाम लोग आए, तमाम लोग चले गए। कोर टीम के सिवा कोई यहाँ खड़ा नहीं मिलेगा। तमाम लोग जब पिटिशनर बनाए जाते हैं तब खड़े होकर आ जाते हैं, उसके बाद में नाश्ता पानी करके भाग जाते हैं। तो इसलिए उन सभी, ये मान लो कि अब उन सभी चोरों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि जो आते हैं और कोर टीम का साथी जो सहयोग करना चाहते हैं उनको भड़काते हैं और उनसे सहयोग करने से रोकते हैं। ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम मुकदमा जीतें। अपना तो कोई सीनियर वकील कर नहीं पाए हैं। हम लोग जब सीनियर वकील करना चाहते हैं तो ये हम लोगों को तरह तरह की बातें, ये आज लाभ नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तरह तरह की बातें करके भड़काते हैं। जो कोर्ट में रहता होगा वो जानता होगा कि कौन सीनियर किसका सीनियर कैसा बहस कर रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ज़रूर कहेंगे कि कोर्ट टीम के सिवा इस मुकदमे में कोई भी आपको 100% रिजल्ट नहीं दिला पाएगा। एक कोर टीम ही है जो आखिरी दम तक इनसे सवाल करती रहेगी और पूरी लिस्ट को मांगती रहेगी। या पिटिशनरों को करना पड़ेगा इनको, या फिर जो गलत चयन कर लिया उनको बाहर करना पड़ेगा। यही दो बिंदु पर हम लोग लड़ रहे हैं और हमको दुनिया के बवाल से कोई मतलब नहीं है। या गलत लोगों को बाहर करो, हम पिटिशनरों को ना करो, लेकिन अगर उनको बाहर नहीं करते हो तो हमको भी अंदर रखो। हम हमारे साथ जितने भी जुड़े याची हैं उन सभी को करो। इसी मुद्दे पर हमारी लड़ाई लगातार चल रही। राजेश जी कह रहे हैं चाय नाश्ता पानी टीम के अधिवक्ता गायब हैं और फाइनल में बहस नहीं करेंगे। देखिए, वो तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि वो लोग आए हैं, नाश्ता पानी करके चले जाएंगे, और यहाँ पर सुशील और भास्कर के सिवा, कोई टीम के सिवा कोई और दिखेगा नहीं। इस बात को राजेश जी, हमने जब नाश्ता पानी टीम आई थी तब भी मैंने बता दिया था। तो बिल्कुल दीदी, इधर उधर कोई ना भटके और सभी साथी कोर टीम को सहयोग करे जिससे कोर टीम मजबूत हो सके।
वीडियो लंबा होता जा रहा है। एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि सभी साथी संयुक्त खाते के सिवा कहीं और सहयोग नहीं करेंगे। 3696 जो लास्ट में है उसी में सहयोग करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, जिससे कंफर्म हो सके कि आपने सहयोग कर दिया। ज्ञान प्रकाश जी, ये मुद्दा EWS पर नहीं हो रहा है, इसमें EWS की कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी 1 नंबर वाले भी घुसना चाह रहे थे, उनको भी कोर्ट ने भगा दिया। अब तुमको एक दिन और भी बता दिया था, जब इसमें मुद्दा EWS का नहीं है, सिर्फ ATRE का मुद्दा है, तो ATRE हम जीत जाते हैं, मुकदमा हम जीत गए। खैर, पुनः लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच हाजिर होंगे, लेकिन आप सभी साथियों से निवेदन है कि कोर्ट टीम को सहयोग कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।